द इंसिडेंट रे एस बी, द इंसिडेंट रे इज एस बी, एस बी एन इसको भी तुम ले सकती हो, मान लो कि इसको तुम ले लो जी ए, एस बी एन जी ए, जी ए, ये जी ए इंसिडेंट रे, ये एस बी इंसिडेंट रे। यहाँ पर भी एक पॉइंट इसको एफ लिया है ना, तो जी एफ, एफ जी लिख लो इसको, एफ जी, देखो ये एफ जी हुआ ना, और ये क्या हुआ एस बी, ठीक। यहाँ पर जो ए बी एंड ए बी हुआ एक, और दूसरा क्या हुआ ई एफ, ए बी एंड ई एफ आर वॉट, ए बी और ई एफ क्या है यहाँ पर, ए बी एंड ई एफ आर क्या है, हाँ इंसिडेंट, बोलो बोलो इंसिडेंट एंड, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, हाँ, और ये ई एफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ई एफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्यों है हमेशा, ये जो ई एफ देख रही हो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्यों है, बोलो। अरे भाई क्योंकि देखो ये लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट है, देखो ऐसे रिफ्लेक्ट किया लाइट, और ये लाइट भी देखो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये दोनों को मिला करके ना बनाइए, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड बोल रहे हैं। इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट क्यों बोल रहे हैं ये वाले को, क्योंकि देखो ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों इंसिडेंट रेस को मिला दिए तो उससे ये वेव फ्रंट बना है प्लेन वाला, तो यानी कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बोलो। ई एफ आर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट्स, ठीक। अब यहां पर हम दो ट्राइंगल बनाएंगे और उसी दो ट्राइंगल से ये पहला वाला प्रूफ कर देंगे। बड़ा आसान है प्रूफ, कोई बहुत भारी नहीं है। डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, ठीक है। देखो अब ये वाला यहां से पहले ट्राइंगल लेते हैं। ये ट्राइंगल तुम लोग को दिख रहा होगा ए बी एफ, है ना। लैंग्वेज लिखने का भी मार्क्स रहता है भाई, तो लैंग्वेज लिखना है। देखो जो ट्राइंगल तुम लोग को दिख रहा है वही वाला बना रहे हैं। क्या ट्राइंगल है? ए बी एफ, ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी एफ। इसमें अब देखना थोड़ा एंगल का खेल, बहुत लोग नहीं समझ पाता है, एंगल वाला भी बड़ा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल लिए हैं इसमें ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, चलो कौन बताएगा? ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। अरे ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है, तो वो पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है, ये वाला एंगल अगर 90 है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस आई। तो फिर ये बचा हुआ एंगल, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बताओ? ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? सोच के बताना एकदम ध्यान से। देखो 90 डिग्री यहां पर, ये वाला पे ध्यान दो। ये एंगल कितना होगा? ये वाला, ये वाला एंगल 90 हाँ 90 डिग्री माइनस आई। तो फिर इन दोनों को जोड़ोगी तो पूरा एंगल 90 आएगा। वैसे ही ये वाला एंगल को अगर हम आई ले लें, ये वाला एंगल को क्या ले लें? ये पूरा एंगल को, ये पूरा देख रही हो, ये लो इसको कलर मार दे रहे, लो ये पूरा एंगल देख रही हो, इसको अगर हम ले लें आई, ये आई और ये कितना है? 90 माइनस आई। तो आई प्लस 90 माइनस आई कितना आएगा? बोलो बोलो, कटेगा तो 90 आएगा। 90। आया समझ में? इसको 90 माइनस आई क्यों लिखे हैं? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया इसमें बता रहे हैं, एग्जैक्टली यही एकदम प्रूफ है इसका। ये समझाने के लिए एग्जाम में भी तुम बनाना, तुमको ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं बनाना है, ऐसा ये करके आना है यहाँ पर, है ना। ये आई यहाँ पर रिप्रेजेंट करना 90 माइनस आई, आई 90 माइनस आई। अब इन सब को जोड़ोगी तो आंसर कितना आएगा? खुशबू, इन सारे एंगल्स को आई प्लस 90 माइनस आई प्लस आई 90 माइनस आई सबको जोड़ोगी तो कितना आएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितना आएगा जोड़ के? 180 डिग्री एग्जैक्टली। तो यहां पर अब देखो ये वाला जो एंगल तुमको दिख रहा है, ये छोटू सा, ये आई दिख रहा है, ये आई कहां है? किसके बीच में है? तो ये ए बी लाइन दिख रहा है, इसके यहां पर है ना आई, तो यहां पर क्या बना देंगे? आई। अच्छा ध्यान से एकदम तुम बताना हमेशा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, ये वाला, ये यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, तब ना 180 सेटिस्फाई होगा। हाँ, तो ये एंगल भी होगा 90 डिग्री, ठीक।
अब दूसरा वाला ट्राइंगल, एक और दूसरा वाला ट्राइंगल हमको वो देखना है जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से बन रहा है। तो रिफ्लेक्टेड कौन है? ये रिफ्लेक्टेड। तो इससे ट्राइंगल तुमको यहां पर ये दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल, देखो इसको मार्क कर रही है, ट्राइंगल दिख रहा होगा। फिर से वही थोड़ा सा एंगल वाला खेल, यहां पर फिर से एंगल वाला खेल खेलेंगे हम लोग। यहां पर पहले भाई ये इधर से जो लाइट आ रहा है, तो यहां पर पहले क्या बनाओगी? नॉर्मल। यहां पर पहले क्या बनाओगी? नॉर्मल। ये रहा मेरा नॉर्मल, ये लो, नॉर्मल को हाईलाइट कर देते हैं एन। और ये नॉर्मल से ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 90। ठीक, ये पूरा एंगल 90। तो पहले ट्राइंगल यहां बाहर निकाल लेते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल तुमको दिख रहा है, ट्राइंगल पहले बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल, ये ई है तो ई लिख दिए यहां पर इज्जत से एकदम। ये बी है तो यहां पर ये बी, और ये नीचे में क्या है? एफ। यहां पर एंगल कितना बनेगा? दोबारा बताओ। 90 यहां पर बनेगा? बोलो बोलो भाई, 90 बनेगा यहां पर? हाँ, तो यहां 90 बना दिए। उसके बाद हमको चाहिए ये वाला एंगल, या फिर ये वाला भी बता दो तो चलेगा। नहीं, इसका तो पता है ना हमको, ये वाला एंगल का तो कोई काम नहीं है ना, हमको मतलब है ये वाला एंगल से, इधर वाले एंगल से, इससे मतलब है ये कितना एंगल होगा। तो देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये वाला एंगल को पहले तो भाई इसके बारे देखते हैं। ये वाला रे से ये पूरा एंगल 90 बनेगा। हाँ, ये एंगल पूरा 90 बनेगा, ये पूरा एंगल 90। यहां पर ये एंगल कितना होगा? चलो खुशबू बताओ, तुमसे पूछ रहे खुशबू, ये एंगल कितना होगा? ये वाला, हाँ कितना होगा? आर होगा, क्योंकि नॉर्मल के बीच में इस तरफ क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस तरफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे है तो एंगल ऑफ यहां क्या बनेगा? रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ क्या बनेगा वहां पर? रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक, अब हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला देखो जिसको अभी मार्क कर रहे हैं, एकदम क्लियर, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं कहीं पर भी, एकदम क्लियर कट। देखो जिसको शेड किए वही एंगल हमको चाहिए, ये वाला गंदा सा। ये एंगल कितना होगा बताओ? ये छोटा सा जो बच गया बीच में है, कितना होगा? 90 हाँ, 90 माइनस आर। गुड, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस आर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आर होगा, ताकि सबको जोड़ोगी तो फिर 90 आ जाएगा, सबको जोड़ोगी तो फिर कितना आ जाएगा? 90। तो इसीलिए ये एंगल आर होगा। तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? आर। ठीक, इतना लिखो जल्दी से। अब देखना ध्यान से, यहां पर इसको आप प्रूफ कर लेंगे बस 2 मिनट का। अब तो ट्राइंगल बन गया, सब समझ में आ गया तुम लोग को, मेन समझना इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस AF, देखो ये डिस्टेंस कितना है? CT है, तो ये डिस्टेंस AF को क्या लिखेंगे? C इंटू टी। और ये डिस्टेंस कितना है? BE कितना है? BE कितना है? C इंटू टी। तो CT लिख दिया, ये भी CT, ये भी CT, ये भी CT, ये भी CT, क्योंकि जब देखो ये जो A है इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा, और ये भाई साहब तो यहीं पर रिफ्लेक्ट कर गया। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये CT चल रहा है, और ये बिना रिफ्लेक्ट किए इतना कितना चल रहा है? CT। काउंटिंग कहां से होगा सर? जहां पर वेव फ्रंट बना है। वेव फ्रंट यहां से बना ना, तो इसके इस वाले के लिए वेव फ्रंट कहां है? यहां से है। तो यहां से देख लो कितना डिस्टेंस चला? CT। और इस वाले के लिए वेव फ्रंट कहां है? यहां पर बन रहा है दूसरा, ये वेवलेट यहां पर बन रहा है, तो ये CT इसके लिए। ठीक, अब दोनों CT बराबर, ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों साइड्स इक्वल। अच्छा, एंगल ये देखो, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, दोनों का एंगल भी इक्वल। और देखो दोनों का सेम बेस है BF, इसका देखो BF, इसका भी BF, BF दोनों। BF का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है बिल्कुल भी, यहां पर BF है ना। चलो इसको हम FB लिखेंगे, ठीक है, BF नहीं लिखेगा कोई भी, FB। तो यहां से इन, ये दोनों ट्राइंगल है तो लिखो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा नाम क्या ट्राइंगल का? AFB एंड ट्राइंगल EFB। दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है। साइड कौन कौन सा? AF इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू क्या? बोलो, CT। AF इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू CT। और ये एंगल का नाम ले लो, एंगल E नहीं F है, FAB इज इक्वल्स टू एंगल FEB। और ये सब किसके बराबर?
ये सब किसके बराबर, 90 के बराबर, ईच 90 है ना, दोनों 90 के बराबर। ये तुम लोग का समझ में आ रहा है ना। और और इसके बाद हाँ एक चीज़ बच गया, सेम बेस है ना, बी एफ दोनों में कॉमन। तो एफ बी क्या बोल रही हो, कुछ बोल रही हो क्या, पूछो, बता रहे हैं, कुछ पूछ रही हो। हाँ कॉमन है, हाँ दोनों सेम बेस में इसलिए। और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपस में, कॉन्ग्रुएंट, ए एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ। प्रॉपर्टी कौन सा बताओ तो, प्रॉपर्टी कोई बताएगा कौन सा प्रॉपर्टी है। हाँ वेरी गुड, आरएचएस, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लिखने का। अच्छा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दोनों का ये जो साइड होगा वो दोनों साइड भी क्या हो जाएगा आपस में, ये सॉरी साइड बोल रहे हैं, एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, एंगल ए, एंगल ई एफ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एफ, ए बी एफ, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। तो ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल है क्या क्या, आई और आर। तो हम यहां से फाइनली क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, खत्म। बस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो दोनों को, और दोनों का ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या होगा, रीजन इसका हाँ, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी। तो बस, लेकिन सीपीसीटी लिखना भी नहीं है, बस तुमको आई इक्वल टू आर लिख देना, ये लिख करके। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले को कोई नहीं समझाता है, ये नेक्स्ट वाले से सब डरता है, सब लोग उसको स्किप मारता है, सिर्फ ये सेकंड वाला को थोड़ा समझने की कोशिश करना। सेकंड वाला इसका स्टेटमेंट बस आता है, एक स्टेटमेंट मतलब एग्जाम में लिखना रहता है, ठीक है। यहां तक करके होगी तो पक्का बता रहे हैं, अगर ये 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का ही हमेशा आता है, हमेशा 3 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स का है तो तुमको कितना मिलेगा, ये इस वाले का सिर्फ ये वाला फर्स्ट वाला करके 2 मार्क्स मिलेगा, इसका 1 मार्क्स काट लेगा, ये सेकंड वाले का। चलो सेकंड वाला बता रहे जल्दी से हम, ये हो गया ना तुम लोग का, हटा रहे इसको हम। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला पार्ट पे आते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। सेकंड वाला का प्रूफ, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला देखो ध्यान से। सेकंड वाला में क्या प्रूफ करना है हमको, कि ये सारा एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। देखो सबसे पहले तुमको ये लिखना पड़ेगा कि एस बी इज, पहले लिखवा दे रहे हैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एकदम। एस बी इज इंसिडेंट रे which is परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन दिए है ना, परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, एस बी, ये ए बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ए बी, यानी कि इंसिडेंट क्या, इंसिडेंट क्या है ये, वेव फ्रंट, पहला चीज। अगला ये तो बीई है, ये जो बीई है, अच्छा एक और चीज, ये जो बीएन तुमको दिख रहा है, बीएन दिख रहा है, बीएन इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू बीएन जो कि नॉर्मल है, बीएन इज परपेंडिकुलर टू ये एक्सवाई, एक्सवाई क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके बीएन परपेंडिकुलर है। और कुछ अब आते हैं इस वाले पे, इसके बारे क्या बोलोगे, ये वाले के बारे, बीई है क्या यहां पर, रिफ्लेक्टेड रे है ना, बीई यहां पर रिफ्लेक्टेड रे है, तो बीई के बारे लिखोगी, बीई इज रिफ्लेक्टेड रे विच इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, बीई, बोलो भाई, बीई किसके परपेंडिकुलर है, ये जो बीई है, ये देखो नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, बीई इज रिफ्लेक्टेड रे विच इज परपेंडिकुलर टू। चलो तुम बताओ खुशबू, ये जो बीई है वो किसके परपेंडिकुलर है, बीई किसके परपेंडिकुलर है, ईएफ दिख रहा है, ईएफ है वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो उसके परपेंडिकुलर नहीं है,
तो बीई इज रिफ्लेक्टेड रे विच इज परपेंडिकुलर, कुछ बोल रही हो तो पूछो, विच इज परपेंडिकुलर टू ईएफ। ईएफ क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और कुछ? हाँ, एक और चीज, ये जो एनएफ है, एनएफ ये किसके परपेंडिकुलर है? एक्स वाई के। एन डैश एफ ले लो इसको, क्योंकि नॉर्मल है ना, एक नॉर्मल यहां ले चुके थे। एन डैश एफ इज, एन डैश एफ इज, एन डैश एफ इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। देखो ये सारा कहानी हुआ ये एन डैश एफ का लास्ट में। अब एक चीज लास्ट बच गया और लिखना, लास्ट वाला चीज लिखेंगे, उससे पहले सुनो ध्यान से। यहां पर ये जो एस बी है वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, फिर यहां पर ये जो एन बी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, फिर यहां पर ये जो बीई है ये रिफ्लेक्टेड रे इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, फिर यहां पर ये जो एनएफ है वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। इसको प्लेन बोलेंगे ना एक्स वाई को, एक्स वाई प्लेन है ना सर, प्लेन कैसे है? देखो प्लेन कैसे बता रहे हैं, ध्यान से देखो, ये तुमको दिख रहा है बुक, ये देखो कुछ ऐसा हिसाब है यहां पर। देखो ये जो एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका कुछ ऐसा हिसाब है। देखो यहां से क्या आ रहा है, इधर से रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड देख रहे हो, ये ऐसे है? और उसके बाद फिर ये नॉर्मल कैसे है? नॉर्मल ऐसे, हाँ रिफ्लेक्टेड बोल रहे हैं, सॉरी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ऐसे है। उसके बाद नॉर्मल कैसे? सीधा है उसी में। उसके बाद फिर ये जो वेव फ्रंट ऐसे गया वो भी ऐसे, उसके बाद इस तरफ भी कहानी ऐसे ही है। और एक चीज ध्यान देना, ये सारा परपेंडिकुलर तो है ही, ये सारा जो है आपस में रिलेशन इन लोगों का तो है ही। और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात ये है कि ये जो तुम देख रही हो प्लेन कौन? एक्स वाई। ये एक्स वाई ऐसे है, तो ये एक्स वाई इस बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो तुमको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं है एक्स वाई। देखो 90 बन रहा है, समझ में आया क्या बोले? नहीं आया? दोबारा बताएं। देखो सीन कुछ ऐसा है कि इस प्लेन में जितना तुमको यहां पर रेस दिख रहा है, चाहे ये वाला रे हो, चाहे नॉर्मल हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, वेव फ्रंट हो, ये सारा इस प्लेन में लाई कर रहा है। और इस प्लेन में लाई करने के बाद, इस प्लेन ऑफ शीट में लाई करने के बाद, ये जो तुम्हारा प्लेन ऑफ शीट है ये इस बोर्ड के भी परपेंडिकुलर, ये जो पीछे में बोर्ड है ये वाला बोर्ड, ये इसके भी परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये प्लेन ऑफ शीट ऐसे लाइन थोड़ी है जी, ये प्लेन ऑफ शीट तो ऐसे रखा हुआ है ना, तब ना रे ऐसे आके टकरा रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मिरर है ना, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसे होता है? ऐसे, इस टाइप से। यहां पर चमकता हुआ सरफेस होगा, तब ना ये रे ऐसे टकरा के ऐसे निकल रहा है। समझ में आया क्या बोले? तो यानी कि ऐसे मिरर ऐसे रखा होगा, तो ये मिरर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये सारा एक ही प्लेन में नहीं हुआ। देखो वही तो लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और वो सेम प्लेन क्या है? ये एक्स वाई, और ये एक्स वाई भी उसके परपेंडिकुलर। चलो यहां पर लिख रहे हैं। फाइनली इन सारे को कंक्लूड करके हम क्या लिख सकते हैं यहां से? एंड ऑल्सो करके लिखना, बस एक लास्ट लाइन लिखना होगा, फिर ये कहानी खत्म इसका। तुमको कुछ डाउट है क्या शिखा? पूछ लो, बता देंगे। इन सब से एंड हेंस एक्स वाई, और ये जो तुम्हारा एक्स वाई है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। प्लेन ऑफ, ये जो बोर्ड है, बोर्ड, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्स वाई जो किताब से दिखाए थे, प्लेन ऑफ बोर्ड। देयरफॉर they all lie in plane of board or in same plane। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये सारा इस बोर्ड के प्लेन में है। सही है ना? क्यों बोर्ड के प्लेन में है सर? तुम बोलोगी सर ये तो एक्स वाई में है, ये सब जितना दिख रहा है सर ये तो एक्स वाई में है। तो आप बोल रहे हैं कि बोर्ड में है, क्योंकि देखो ये जो एक्स वाई है, ये भी तो बोर्ड के परपेंडिकुलर। समझ में आया अभी कि नहीं आया? वही देखो लिखा हुआ है, दे ऑल लाई इन द प्लेन ऑफ बोर्ड और इन द सेम प्लेन। ये सारा जो रेज है कौन? एस बी, ए बी, बी एन, एक्स वाई, बी ई, ये सारा
सेम प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि सारा एक्स वाई में ही लाई कर रहा है। और इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। क्यों सेम प्लेन में? क्योंकि ये प्लेन भी एक चीज के परपेंडिकुलर होता है जिसको हम बोर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ये बोर्ड वाला चीज नहीं समझ में आता बहुत लोग को। तो ये पूरा कहानी हुआ भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी का।